तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ्स 91। तो आज मैं आप लोगों के लिए मॉडल पेपर 6 लेके आई हूँ, जो कि एग्जाम्पल विवेक सर का है। उम्मीद है आप लोगों को ये जो मॉडल पेपर हैं वो अच्छे लग रहे होंगे। ऐसा लग रहा होगा जैसे आप एग्ज़ाम में जो आपने पेपर दिया था उसी टाइप का ये पेपर है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे हमारी आप लोग कमेंट भी करते हैं किसके कितने क्वेश्चन सही हुए, तो उससे आपको पता चलता है आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, हम तैयारी तो करते रहते हैं, लेकिन हमें तैयारी जाँचने का भी एक टाइम होता है। हमें अपनी तैयारी को जाँचना भी चाहिए। ठीक है, तो अच्छी लग रही होगी आपको क्लास अच्छी लग रही है तो कमेंट ज़रूर करें, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और आप लोगों को क्या करना है, इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन आपके हो रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताने हैं कि आपके कितने सही हो पा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है मलेशिया की मुद्रा है। मलेशिया की मुद्रा है, तो मलेशिया की मुद्रा क्या है? रिंगित। क्या है? रिंगित। मलेशिया की मुद्रा क्या है? रिंगित। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। मलेशिया की मुद्रा क्या है? रिंगित। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरो कहीं देखो, अभी हमारी होगी रिंगित मलेशिया। पीसो कहाँ की मुद्रा है? फिलीपींस है, अमेरिका के और कई भी देश हैं जहाँ की मुद्रा क्या है? पीसो है। यूरो कहाँ की मुद्रा है? यूरो कई देशों की मुद्रा है, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, बेल्जियम हो गया, नीदरलैंड हो गया, फिनलैंड हो गया, फ्रांस हो गया। इन सब की मुद्रा क्या है? आपकी यूरो है। ठीक है, तो ये भी आपको एक्स्ट्रा याद करके चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में कौन कौन से रंग थे? कौन से बात कर रहे हैं हम? बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में कौन कौन से रंग थे? बताइए। हरा, सफ़ेद, पीला, नारंगी, सफ़ेद, हरा, लाल, हरा, पीला और लाल, हरा, सफ़ेद। तो बताइए तो कौन से थे? ये थे लाल, हरा, पीला। कौन सा था? लाल, हरा, पीला। ऑप्शन सी ठीक है। ठीक है, दूसरे का ऑप्शन सी ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के बाद महात्मा गांधी फरवरी 1916 में किसके उद्घाटन में पहली बार सार्वजनिक रूप से आम जनता से मुखातिब हुए थे? ठीक है, बताइए। कलकत्ता विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या बम्बई विश्वविद्यालय? तो ये कहाँ हुए थे? ये हुए थे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। कहाँ? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ऑप्शन सी ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासन है? देखिए ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। मैं हिस्ट्री की क्लास भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हिस्ट्री के होंगे उसके 2-4 क्लास करा दूंगी, जिससे आपके हिस्ट्री के जो जो क्वेश्चन एग्जाम में प्रीवियस ईयर भी पूछे गए हैं या फिर जो आपके अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सब मैं आपको करा दूंगी, तो वो क्लासेस ज़रूर देखें। ठीक है, तो चलिए कहते हैं पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था? चालुक्य, काकतीय, पांड्य, होयसल? तो ये कहाँ का था? ये था चालुक्य। ठीक है, ऑप्शन ए ठीक है। कहाँ का था? चालुक्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 5 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल को शस्त्र की तरह प्रयोग किया था? यानी कि कहने का मतलब ये, गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल कब की थी? अहमदाबाद हड़ताल, रौलक सत्याग्रह, स्वदेशी आंदोलन, चंपारण? तो बताइए तो ये कब की थी? अहमदाबाद हड़ताल। कब की थी? अहमदाबाद हड़ताल। ठीक है, 1918 में। ठीक है, अहमदाबाद हड़ताल 1918 में। ठीक है, तो ऑप्शन ए ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस देश का नाम बताएं जिसकी मुद्रा का नाम रुपया नहीं है। अब देखिए इसको आप कैसे करेंगे? इसको कैसे करेंगे बताइए? इसको कैसे करेंगे आप? देखिए नेपाल का भी रुपया है, पाकिस्तान की भी रुपया है, श्रीलंका की भी रुपया है, तो कहाँ की नहीं है? म्यांमार की। ऑप्शन डी ठीक है। कुछ क्वेश्चन तो जो हमें पता होते हैं ऑप्शन काट के हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ठीक आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है बताइए? 15 जनवरी, 16 दिसंबर, 16 सितंबर, 25 अप्रैल? बताइए तो कब मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस? बताइए तो कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर। कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर, यानी ऑप्शन बी ठीक है। ठीक है, 16 दिसंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड ओजोन डे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज के गठन की कल्पना की थी? आज़ाद हिंद फौज, किसकी बात कर रहे हैं? आज़ाद हिंद फौज। सुभाष चंद्र बोस, रासबिहारी बोस, मोहनलाल, लाला हरदयाल? तो किसने की थी बताइए?
सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज के गठन की कल्पना की थी? किसने की थी? देखिए बहुत से बच्चे इसका आंसर क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ए लगा देंगे, लेकिन ये गलत है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मोहन सिंह। ठीक है, किसने की थी? कैप्टन मोहन सिंह थे। ठीक है, जिन्होंने इसकी पहली बार, क्योंकि बहुत से बच्चे इसका यही लगाएंगे, लेकिन इसका ये नहीं, इसका आंसर क्या है? सी। ठीक है, ठीक है। देखो आज़ाद हिंद फौज को किसके नाम से भी जाना जाता है? भारतीय राष्ट्रीय बल। किसके नाम से? भारतीय राष्ट्रीय, ठीक है, और बल, इसके नाम से भी जाना जाता है। किसको? भारत। तो ये भी पूछ सकता है आपसे कि इसका दूसरा नाम बताइए, तो भारतीय राष्ट्रीय बल इसका दूसरा नाम है। और अगर हम बात करें सबसे पहले किसने कब की थी, तो 1942 में की थी। कब की थी? 1942 में आज़ाद हिंद फौज की कल्पना की थी। ठीक है, सबसे पहले स्थापना की थी, कल्पना की स्थापना। और ठीक है, कहाँ की थी? सिंगापुर में। ये भी याद रखना है, कहाँ की थी? सिंगापुर में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से किसने द विंग्स ऑफ फायर, द विंग्स ऑफ फायर पुस्तक लिखी है? द विंग्स ऑफ फायर किसने लिखी है? ये सबको पता है, बहुत ही अच्छी पुस्तक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी है। इसका आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा 10वां, इसमें से किस विकल्प के शहर स्वर्णिम चतुर्भुज में शामिल है? अब बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, आगरा, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली, पुणे, चेन्नई, भुवनेश्वर। तो बताइए, तो कौन कौन से हैं बताइए? तो इसमें कौन कौन से हैं? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। ठीक है, कौन कौन से हैं? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। ठीक है, कौन कौन से हैं? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। ऑप्शन ए ठीक है। ठीक है, ऑप्शन ए ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये बताइए, इसमें चौथा देश कौन सा है? चौथा देश कौन सा है? तो चौथा देश कौन सा है? देखिए, चौथा देश है बेंगलुरु। कौन सा है? बेंगलुरु। कौन सा है? बेंगलुरु, है ना, चौथा देश है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कौन 4 देश हैं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है? तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु, ये 4 देश हैं। तो इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर की यात्रा निम्न से किस विशिष्ट रेलगाड़ी से की जा सकती है? तो बताइए, किससे की जा सकती है? बुद्धिस्ट सर्किट टूरिस्ट ट्रेन, बुद्धिस्ट ट्रेन, एक बुद्ध एक्सप्रेस स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन, या बुद्धिस्ट टूरिस्ट ट्रेन? बताइए, तो किससे की जा सकती है? बुद्धिस्ट सर्किट टूरिस्ट ट्रेन से। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेघालय की प्रमुख फसल है, मेघालय की प्रमुख फसल बतानी है। अखरोट, सेब, अनानास या नारंगी? तो बताइए क्या है? तो वहाँ की प्रमुख फसल है अनानास। ऑप्शन सी ठीक है। कौन सी है? अनानास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति, क्रांति पूछी जाती है आपसे, कभी येलो, कभी आपकी तिलहन वाली क्रांति पूछी जाती है, सुनहरी क्रांति, गोल क्रांति, इस तरह से पूछी जाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो भारत में नीली क्रांति का बताइए। तो देखिए, श्वेत दुग्ध से श्वेत क्रांति, कृषि से है नहीं, रेशम से है नहीं, मत्स्य। कौन सा है? ऑप्शन डी। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य से। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखो हेड क्वार्टर से एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो मैंने हेड क्वार्टर की भी एक क्लास कराई है, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और भी आपको करा दी जाएंगी। बताइए, भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर है? ये कहाँ पर है? मुंबई में। ऑप्शन बी ठीक है। कहाँ पर है? मुंबई में। ठीक है, चलिए। टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है? कौन सी टुंड्रा? टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? मध्य मैदानी क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट? तो कहाँ पाई जाती है? हिमालय क्षेत्र। ठीक है, हिमालय रीजन में पाई जाती है। ऑप्शन बी है इसका भी ठीक बिल्कुल। चलिए, किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? बताइए। किण्वन, विचरण, दहन या प्रकाश संश्लेषण? तो क्या है? विचरण, डिफ्यूजन। ठीक है, ऑप्शन बी ठीक है। कौन सा ठीक है?
ऑप्शन बी, ठीक है, विसरण के द्वारा, किसके द्वारा, विसरण के द्वारा, ठीक है, कोशिकाओं में पहुंचता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है, एक बसा है, कार्बोहाइड्रेट है, एंजाइम है या हार्मोन है, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन क्या है, एक एंजाइम है। ऑक्सीजन क्या है, एक एंजाइम है, क्या है, एंजाइम है, ठीक है। तो ऑप्शन सी ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, देखिए मैंने आपको 5 सेट करा दिए, 6ठा सेट है। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, मानवाधिकार से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे आप क्या सीखते हैं कि आपको मानवाधिकार के क्वेश्चन पढ़ने चाहिए, क्रांति के क्वेश्चन पढ़ने चाहिए, है ही कितना कितना, ये टॉपिक वाइज ही आपको पढ़ना है। इसी तरह से आपके जीएस कंप्लीट होती है। आप सोचो मुझे ये बुक पढ़नी है, बुक पढ़ने से जीएस कंप्लीट नहीं होती है। जीएस कैसे कंप्लीट होती है, छोटे छोटे टॉपिक करने से, ठीक है। तो वो छोटे छोटे टॉपिक मैंने आपको कराए भी हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए गठित समिति में निम्न से कौन शामिल नहीं है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य विपक्षी दल के नेता, तो बताइए। तो कौन शामिल नहीं है, अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए गठित समिति में निम्न से कौन शामिल नहीं है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है राष्ट्रपति। कौन है इसका आंसर, राष्ट्रपति, जो इस समिति में शामिल नहीं होते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए ठीक है। चलिए आगे। आईटी अधिनियम 2000 का अद्यतन संस्करण क्या है, बताइए। आईटी एक्ट 2000 का अद्यतन संस्करण यानी अपडेटेड वर्जन जो पूछा है, तो क्या है इसका आंसर, बताइए। इसका आंसर है आईटी अधिनियम, आईटी एक्ट 2008। कौन सा है, आईटी एक्ट 2008, ठीक है। चलिए, इनमें से कौन सा दूसरा सबसे बड़ा खोज इंजन है, कौन सा, यूट्यूब, याहू, गूगल, कोई नहीं, बताइए, बताइए। खोज इंजन पूछा है दूसरा सबसे बड़ा, तो देखिए पहला तो सबको पता है गूगल है, फर्स्ट है ये, ठीक है। सेकंड कौन सा है, यूट्यूब, याहू तो है ही नहीं। सेकंड कौन सा है, यूट्यूब। तो ऑप्शन ए ठीक हो गया, ठीक है। चलिए समझ में आया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास भारत सिंगापुर के बीच आयोजित किया गया, टेबल टॉप, सिम्बैक्स, खंजर, सूर्य किरण, बताइए। तो कौन सा, सिम्बैक्स, कौन सा, सिम्बैक्स। ये मैं कई बार पढ़ा चुकी हूँ। सूर्य किरण तो आपको कमेंट बॉक्स में बताया किस किस के बीच हुआ है, ठीक है, कई बार क्वेश्चन में आ चुका है, ठीक है। चलिए, कौन सा राज्य कन्याश्री प्रकल्प के तहत 13 से 18 वर्ष की अविवाहित लड़की जो किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल में 8वीं, 9वीं, 11वीं, 12वीं कक्षा में पढ़ती है उसे 750 रुपये की वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान करने की योजना है, बताइए कहाँ की है, बताइए कहाँ की है, कहाँ की है ये, पश्चिम बंगाल की। कहाँ की है, पश्चिम बंगाल की, वेस्ट बंगाल की। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है। अब आता है अपने उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या हवाई अड्डा का नाम क्या रखा है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अयोध्या से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इम्पोर्टेंट, और यूपी से है तो वैसे भी इम्पोर्टेंट हो गया। अयोध्या धाम हवाई अड्डा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा, अयोध्या इंटरनेशनल या महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा, बताइए। तो बताइए क्या है। तो जाहिर सी बात है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा, ऑप्शन बी ठीक है, ठीक है, ऑप्शन बी ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, अडानी समूह ने देश के पहले गोला बारूद विनिर्माण परिषद का अनावरण किस स्थान पर किया, किसने, अडानी समूह ने देश के पहले गोला बारूद विनिर्माण परिषद का अनावरण किस स्थान पर किया है, अमेठी, कानपुर, रायबरेली, वाराणसी। तो कहाँ पर किया है, ये किया है कानपुर में। कहाँ किया है, कानपुर में, ऑप्शन बी ठीक है। कहाँ किया है, कानपुर में, ठीक है। चलिए, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कारागारों की संख्या कितनी है, क्या पूछा है, केंद्रीय कारागार, क्या पूछा है, केंद्रीय कारागार। तो कितनी है, 6, कितनी है, 6, ठीक है, ऑप्शन बी ठीक है। कितनी है, 6, ऑप्शन बी ठीक है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स किस मंत्रालय की एक पहल है, कौन से, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, गृह मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, बताइए। तो क्या आंसर है इसका, बी, शहरी विकास मंत्रालय, ठीक है। इसकी पहले कौन सी, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, ऑप्शन बी ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? देखिए, दो तरह के कर होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है। सीमा शुल्क, आयकर, ये आपका अर्थशास्त्र का है, तो इससे भी रिलेटेड क्लास बना दी जाएगी आपको। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सब करा, जैसे पंचवर्षीय योजनाएं हैं, ये सब इसी में पूछे जाते हैं। तो बताइए तो कौन सा है? आयकर। आयकर कैसा है? डायरेक्ट कर है। डायरेक्ट का मतलब होता है जो डायरेक्ट व्यक्ति पर लगता है। तो कौन सा टैक्स लगता है? इनकम टैक्स जो है वो डायरेक्ट लगता है व्यक्ति पर। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 क्वेश्चन। भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? 26 नवंबर, 15 अगस्त, 14 अप्रैल या 6 दिसंबर? तो ये तो सबको ही पता है, 26 नवंबर। कौन सा? 26 नवंबर। ठीक है, ऑप्शन ए ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में भाईचारे की भावना किस देश से प्रेरित है? इटली, फ्रांस, आयरलैंड, अमेरिका? ये भी सबको पता होगा। भाईचारे की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो फ्रांस से ली गई है। कहाँ से ली गई है? फ्रांस से। ठीक है, ऑप्शन सी ठीक है इसका, फ्रांस से भाईचारे की भावना ली गई है। 31 अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे? देखिए, आर्टिकल 370। ठीक है, कौन सा आर्टिकल की बात कर रहे हैं? 370 की। ठीक है, आर्टिकल 370। कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, लाल बहादुर शास्त्री एंड गोपाल स्वामी अयंगर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो कौन थे बताइए? तो कौन थे इसके? एन गोपाल स्वामी अयंगर। ये थे आपके 370 के मुख्य मसौदाकार। ठीक है, ऑप्शन सी ठीक है। चलिए आगे। भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? भारत के पश्चिम में पूछा है, बताइए। काला सागर, बंगाल की खाड़ी, लाल सागर, अरब सागर? बताइए तो बताइए क्या है पश्चिम में? क्या है? जाहिर सी बात है, क्या है? अरब सागर, ऑप्शन डी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी पूरब में है और पश्चिम में क्या है? अरब सागर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन डी इसका ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 यहाँ हो गया, चलिए कोई बात नहीं। प्रसिद्ध संस्कृत नाटक स्वपन बाशवदत्तम, कौन सा? स्वपन बाशवदत्तम किसने लिखा था? जयदेव, कालिदास, शूद्रक या भास ने? ठीक है, 33 है, आंसर दीजिए। तो किसने लिखा है ये? भास ने। किसने लिखा है? भास ने, ऑप्शन डी ठीक है। किसने लिखा है? भास ने। ठीक है, चलिए। भारत द्वारा अपनाया गया जीएसटी का दोहरा मॉडल किस देश से लिया गया है? कौन सा? जीएसटी का दोहरा मॉडल किस देश से लिया गया है? कनाडा, यूएसए, जापान, फ्रांस? तो कहाँ से लिया गया? कनाडा से। किस पे आधारित है? कनाडा पे। ठीक है, ऑप्शन ए ठीक है। नेक्स्ट है 35 क्वेश्चन। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? कौन सा क्वेश्चन पूछा है? सत्य शोधक समाज। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ज्योतिबा फुले, बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, एम.जी. रानडे? तो किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। ज्योतिबा फुले ने। ठीक है, किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने की थी सत्य शोधक समाज की स्थापना। और कब की गई थी ये भी बताना है। कब की गई थी? तो 1873 को की गई थी। कब की गई थी? 1873 के 73 में की गई थी। कहाँ? पुणे में की गई थी। पुणे में की गई थी, महाराष्ट्र के पुणे में की गई थी। ठीक है, 24 सितंबर 1873 ये कह सकते हैं। 24 सितंबर 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के समान नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख किया गया। बताइए, भारत के संविधान के कौन से भाग में समान नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? इसका आंसर देना है। तो किस में किया गया है? इसमें किया गया है भाग 4 में। किसमें? भाग 4 में, ऑप्शन बी ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 क्वेश्चन। किस अनुच्छेद के अनुसार वैध कारणों के आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? किस आर्टिकल के वैध कारणों के कारण? तो ये सबको पता है, 356, 309, 370, 372, ये तो सभी को पता होगा। 356 किसके द्वारा? 3 आर्टिकल होते हैं हमारे। ठीक है, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति मतलब इस तरह से आपका आपत्ति। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं? 352, 356, ठीक है, और 360, ये 3 आर्टिकल होते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। राष्ट्रपति शासन किसके इसके? ठीक है, 356, ऑप्शन बी सॉरी ऑप्शन ए है इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जल्लीकट्टू क्या? उस दिन भी ये क्वेश्चन आया था।
एक टैग खेल है, सांड को बस में करने का एक लोकप्रिय खेल है, एक प्रकार की मिठाई है, एक प्रकार की जेली है। बताइए क्या है? ये है सांड को बस में करने का एक लोकप्रिय खेल, जल्लीकट्टू एक खेल है। ए पॉपुलर गेम ऑफ वर्ल्ड टेमिंग, ठीक है, यानी कि उसको बस में करने के लिए एक लोकप्रिय खेल है। तो ये कौन सा है? जल्लीकट्टू, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी ठीक है, ऑप्शन बी ठीक है, ठीक है। तो ये थे आपके 38 क्वेश्चन। इसमें से आपके कितने ठीक हुए ये आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। बाकी आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। एक और क्लास आपको मिल जाएगी जीएस की, ठीक है, और इसकी हिंदी की भी मिलेगी, तो वो आप लोग क्लास ज़रूर देखा करें। चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।